क्लास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास सॉल्व 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्राफिकली। इसको करना है, इसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस दिए हैं, इन तीनों के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ करना और एक पे ही ड्रॉ करना है। जैसे वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ 5x प्लस 4y इक्वल टू 40, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद वही नंबर 1 मीट्स x एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0, y को 0 कर दो इसमें। 5x प्लस 0 4 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 40 मीन्स 5x इज इक्वल टू 40। इट मीन्स x इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 8, x इज इक्वल टू 8। देखो पॉइंट हमारे पास बनेगा x कोऑर्डिनेट इज 8 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0 8 0 एंड नंबर 1 मीट्स y एक्सिस दैट इज x इज इक्वल टू 0। नंबर 1 इक्वेशन में x की जगह पे 0 कर दो। 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 4y 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 40 मीन्स 4y इज इक्वल टू 40। इट मीन्स y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 दैट इज 10। देखो पॉइंट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 10। ये दो पॉइंट हमारे पास बन गए 8 0 एंड 0 10। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। इसका हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे x इज इक्वल टू 2 लाइन लेके। इसी तरह से जो तीसरा था उसका भी हम कर देंगे। वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3। वहां दिया था स्टेटमेंट में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो लेकिन जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है इक्वल ग्रेटर देन का साइन नहीं लेना, सिर्फ इक्वल का साइन लेके ग्राफ ड्रॉ करना है। अब बेटा हम करेंगे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ, उसके लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों यहाँ पर खींच के देन हाँ जी बेटे अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए एक y एक्सिस निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर और एक x एक्सिस। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे दैट इज x एक्सिस दैट इज y एक्सिस एंड दैट इज x डैश नेगेटिव एंड y डैश नेगेटिव। अब हम लोग पॉइंट्स लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट देखो हमें कहाँ तक चाहिए, x वाला जो पोर्शन है वो 8 तक चाहिए एंड y वाला हमें 10 तक चाहिए। कर दीजिए यहाँ से 0 से शुरू होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक आ गए। और ऐसे ही हमें इधर लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत है यहाँ तक। पॉइंट इज 8 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 8 0 एंड दैट सेकेंड पॉइंट इज 0 10 दैट इज 0 10। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन निकाल लेंगे। जो हमें लाइन चाहिए वो लाइन यहाँ से बन गई, फर्स्ट लाइन जो हमें बोली थी ये ड्रॉ हो गई। देन हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। आप इस लाइन पे इसका नाम भी लिख सकते हो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इज दिस वन। तो आप यहाँ पे इसकी लाइन लगा दीजिए। यहाँ पर ये हमारे पास लाइन बनी x इज इक्वल टू 2 एंड दिस पॉइंट इज 2 0 x2 एंड y इज 0। अगेन नेक्स्ट देन वन जो है हमारे पास उसका ये x इक्वल 2 लाइन लिख दिया मैंने। देन उसके बाद हमारे पास आता y इज इक्वल टू 3, ये देखो यहाँ से। तो आप इसको कर दीजिए ज्वाइन। यहाँ पे ये लाइन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 3, दैट लाइन इज y इज इक्वल टू 3। नाउ अब हमें शेडेड पोर्शन ढूंढना है। तो ये पॉइंट भी हमारे पास क्या बना, x यहाँ पर x वाला क्या है 0, y एक्सिस पे x वाला 0 होता है और ये पॉइंट बना 0 3। नाउ ये ओरिजिन है 0 0 पॉइंट बन गया। अब सारे पॉइंट आपने गिवन इक्वेशन में लाई करवा के देखने हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन थी 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपने पॉइंट्स यहाँ से शुरू करने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास था 0 10, x को 0 और y को 10 पुट करिए यहाँ पर 0 और 10, ये 40 आ गया लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है 40 लेस देन तो नहीं, इक्वल है। अब उसके बाद यहाँ पर x को 10 0 और y को 10, जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू विच इज नॉट पॉसिबल।
जब भी नॉट आ जाए तो आपने सीधा नेक्स्ट करना ही नहीं है। इसका मतलब कोई भी हमारे पास कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हम अगर 1000 वैल्यूज भी पुट करते हैं, 999 टाइम्स सपोज 999 टाइम्स पॉजिटिव आता है, यस आता है, लेकिन एक टाइम भी नो आ गया तो उसका मीन्स नो। तो यहाँ पर भी आपने इसका मतलब नो, इसकी ये जो है पॉइंट, इसके साथ के दो पोर्शन है, एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन, ये शेड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 0 3, x को 0 एंड y को 3 पुट करिए। 0 करेंगे तो 0 आएगा, 3 करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 लेस देन इक्वल टू 40, यस बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही जब 0 3 का मतलब x को 0 एंड y को 3, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू फिर नहीं आएगा, नो पॉजिटिव, ये आप पॉसिबल नहीं है, 0 2 से बड़ा नहीं होता, तो फिर हम इसको फिर छोड़ देंगे, ये भी पोर्शन जो शेड नहीं होगा। नेक्स्ट पोर्शन आ गया 0 0, आप x को 0 y को 0 करो तो 0 लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू नो, इसलिए इसको भी छोड़ दो, ये पोर्शन भी शेड नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। ऐसे ही 2 0 पॉइंट है, x को 2 y को 0 कर दो, जब 2 करोगे 10 और 0, 10 लेस देन इक्वल टू 40, यस। जब आप x को 2 पुट करोगे, y को 0, y तो है नहीं, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी ठीक है। x को फिर 2 और y को 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नो इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, तो फिर ये पोर्शन भी शेड नहीं होगा और इस पॉइंट के साथ ये पोर्शन है ये भी शेड नहीं होगा। इसी तरह से 8 0 भी आप करके देखो तो ये वाला यहाँ पे नो आ जाएगा, बाकी सारा हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, तो बचा हमारे पास ये पोर्शन, सिर्फ जो शेड होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास तीनों लाइन्स आनी चाहिए थी। 5x + 4y = 40 ये लाइन आ गई, एंड x = 2 लाइन हमारे पास जो है ये आ गई, एंड y = 3 ये आ गई। इन तीनों के बीच का ये पोर्शन जो है इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। थैंक यू बेटा।